हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ शीला फोम लिमिटेड के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SFL के नाम से जानते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग प्राइस की, तो 576 रुपये 10 पैसे के आसपास इसकी हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हाई की, 578 रुपये का हाई बनाया था। लो की बात करें, 570 रुपये का लो बनाया था। अगर यहीं पर चर्चा कर लूँ पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा पिछले एक महीने में तकरीबन 8% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। वहीं पर मैं चर्चा करूँ लगभग एक साल से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा पिछले एक सालों में तकरीबन 40% की गिरावट इस स्टॉक्स में देखने को मिली है। अगर बात कर ले यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की चर्चा करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर ले, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल्स को देख के आपको जल्दबाजी नहीं करना है। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी इस स्टॉक्स के अंदर किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें इस कंपनी के अंदर या इस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की बात करें, लगातार ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन से गुजरती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी इसका कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से। साथ ही साथ बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, पिछले 2 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें डेप्ट यानी कि कर्ज की, तकरीबन 1257 करोड़ का कर्ज इस कंपनी के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे मैं बात करूँ रेटिंग्स के लेकर, क्या कुछ फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट टेप की तरफ से, तो यहाँ पे देखिएगा किसी भी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर नजर आती हुई नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ एक एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, बट किसी भी तरह का रिकमेंडेशन यहाँ पर आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। साथ ही साथ अगर हम लोग चर्चा करें ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है इसके अंदर, तो देखिएगा 2 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1446 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 700 रुपये निकलती हुई आ रही है। वहीं पे करंट प्राइस की बात करें 576 रुपये, तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो देखिएगा टेक्निकल्स के अंदर सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ रहा है। 3 ऐसे इंडिकेटर है जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें, ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेजेस की बात करें, मूविंग एवरेजेस की तरफ से स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर चार्ट पर चर्चा करें 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा समय में पीछे ले जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैं आ गया हूँ साल 2022 के अंदर। इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 2026 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए एक तरफा गिरावट इसके अंदर देखने को मिली, या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ करंट सिनारियो के अंदर, तो ये देखिएगा लगातार इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मोमेंटम को लेकर, किसी भी तरह का खास मोमेंटम इसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर, काफ़ी कम वॉल्यूम इसके अंदर देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। 1 लाख से भी कम की वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही है इसके अंदर। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, 42% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिएगा दिसंबर के अंदर तकरीबन 560 रुपये के आसपास इसने बॉटम बनाया था। अगर समय में थोड़ा मैं पीछे चला जाऊँ इस लेवल से, तो यहाँ पर देखिएगा मैं बहुत समय में पीछे जा रहा हूँ। साल 2020 या 21 के आसपास में जाऊँगा, तो यहाँ पर देखिएगा ठीक इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट भी बनाया था। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ठीक इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाया था। अगर मैं समय में थोड़ा और पीछे जाऊँ, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है 538 रुपये का। तो मे भी अगर यहाँ से गिरावट आती है तो मे भी ये कहीं ना कहीं एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ इसके अंदर। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो 50 DMA की वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 625 रुपये के आसपास। तो अप साइड में ये एक लेवल्स एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ सारा इंडिकेटर के हिसाब से मैंने ड्रॉ आउट किया है, तो यहाँ पे देखिएगा इसने कई दफ़ा इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। तो इस स्टॉक्स के अंदर आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्योंकि लगातार स्टॉक्स डाउन ट्रेड में ही कहीं ना कहीं नजर आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा ये करेक्शन दिखाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहिए।